जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीवर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद यान काजिम। वीवर्स, जिस बात का डर था वही बात हुई। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। काजिम भाई मोटरसाइकिल छड्डो पर बंदा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਵੀਵਰ ਚਾਹੇ ਵੇਖੋ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਟਾਈਮ ਵਿਖਾਓ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਲ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿਖਾਓ। ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਾਜ਼ਮ ਡਰਦੇ ਡਰ ਕਾਜ਼ਮ को ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हैं। ਇਹ ਚੂਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। खैर नाल बैठे इतना कितना है घर बार तेरा? ना क्या है तेरा? मेरा अब्दुल मजीद। तेरा ना क्या है? ते टिकटॉक घर बैठ के नहीं देख सकते। व्यूअर्स, इस वीडियो पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज मुझे एक भाई की कॉल आई। भाई मुझसे पूछ रहे थे कि दियान भाई, आप रबियुल अव्वल में और सर्दियों में आप महफिलें पढ़ते हैं, आका की शानें बयान करते हैं, तो जो गर्मियों के 4, 5, 6 महीने होते हैं, आप इन दिनों में आपकी मसरूफियात क्या हैं? मतलब आपको पता है व्यूअर्स, आप गर्मियां चल रही हैं, तो भाई ने पूछा कि आपकी आजकल की मसरूफियात क्या हैं। व्यूअर्स, मैं आपको अपनी सिर्फ आज की मसरूफियात बताता हूँ। मैं व्यूअर्स सुबह सुबह उठा हूँ, स्कूल के लिए रेडी हुआ, स्कूल पहुंचा, फिर 11 बजे मैं स्कूल से वापस घर आया हूँ। आते सार मैंने वुजू बनाया, 1000 मरतबा जुमे से पहले दरूद पाक पढ़ा आका की ज़ात पर, फिर नमाज पढ़ी, मैं मस्जिद में गया, जुमा की नमाज अदा की, फिर घर आकर खाना खाया। खाना खाने के बाद 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर आपके सामने मौजूद हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब फिर वीडियो के बाद मैंने व्यूअर्स ये देखें, ये सारी किताबें हैं जिनका मैं मुताला कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स मैं स्कूल पढ़ने के साथ साथ मैं दरसे निज़ामी भी कर रहा हूँ। स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और दरसे निज़ामी भी कर रहा हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारी किताबें हैं जो कि दरसे निज़ामी के लिए भी हैं और वैसे इल्म में इजाफा के लिए भी है। व्यूअर्स, मैं इन्हीं किताबों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाता हूं। मैं इनका मुताला करता हूं, आका की अहादीस पढ़ता हूं और याद करके फिर आप तक आका का पैगाम पहुंचाता हूं। तो ये है मेरी आज की मसरूफियत। और व्यूअर्स, आज माशाल्लाह जुमे का दिन है। जुमे के दिन जितना हो सके आप सब आका की ज़ात पर दरूद सलाम पढ़ा करें। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, नअम अस्माउ सलात अहली मुहब्बती व आरिफहुम वजबत लहु शफाअती यौमल क़ियामा। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरा उम्मती दुनिया में रहकर मेरी ज़ात पर दरूद सलाम पढ़ेगा, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ मेरी ज़ात पर दरूद सलाम पढ़ेगा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन मैं उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। और एक और हदीस भी सुने, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जो शख्स दुनिया में रहकर मेरी ज़ात पर प्यार से, मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ दरूद सलाम पढ़ता रहा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन जिब्राइल अमीन उसका बाजू पकड़कर खुद उसे पुल सरात से पार करवाएंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुख्तसर सा पैगाम आप तक पहुंचाया है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, असर तक मैं किताबों का मुताला करता हूँ। असर की नमाज पढ़कर मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। और मेरे पापा कहते हैं कि आप असर और मगरिब के दरमियान खेला भी करें, क्योंकि व्यूअर्स मैं आप सबको कमज़ोर नज़र आता हूँ। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि आप खेला करें, क्योंकि ये जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, खेल और वर्जिश। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ये इंसान को खेलने चाहिए, इससे इंसान फिट रहता है, ओके रहता है, लेकिन मैं कम खेलता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो काफ़ी भाई दोस्त मिलने वाले आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं बहुत कम खेलता हूँ। तो असर से मगरिब तक मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। अगर कोई खेलने का टाइम मिल जाए तो खेल लेता हूँ, वरना नहीं। फिर मगरिब की नमाज पढ़कर मैं स्कूल का काम करता हूँ, स्कूल का बैग वगैरह सब कुछ रेडी करके इशा की नमाज पढ़कर मैं सो जाता हूँ। व्यूअर्स, मैं रात को जल्दी सोता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद अपने स्कूल का काम याद करता हूँ। तो व्यूअर्स, ये है मेरी आम दिन की रूटीन, जिस दिन मैं बिल्कुल इजी रहता हूँ। और जिस दिन हमारी कहीं महफिल हो,
या किसी के घर दावत पे जाना हो तो उस दिन आपको पता है फिर सारे काम रह जाते हैं। स्कूल से जब मैं आता हूँ फिर काफी सारे काम रह जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स दावत कबूल करनी चाहिए। अगर कोई आपको मोहब्बत के साथ प्यार के साथ बुलाए तो आपको उनके पास जाना चाहिए, और दावत कबूल करना ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। ये है मेरी आम दिनों में घर रहने की रूटीन। तो अब बात करते हैं उस वीडियो की जो आपने देखी है। फॉर एग्जांपल अब हम जाते हैं अदल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆ ਸਾਬਾ ਕਮਾਲ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮਕੋੜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ व्यूअर्स, आपने वीडियो में देखा है कि जिस बात का डर था वही हुआ। कल मेरे पापा और मेरे पापा की टीम वेला मुंडा के घर गए थे। तो आगे जो कुछ भी हुआ वो व्यूअर्स आप हमारे दूसरे चैनल पर रात को तकरीबन देखेंगे। बड़ी मुश्किल से ये मैंने पापा के मोबाइल से क्लिप निकाला है और अपनी वीडियो में लगाया है ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूं। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका झगड़ा होगा, तगड़ी लड़ाई होगी। तो अब ये आप देखेंगे झगड़े पर बात पहुंच चुकी है। अब किसी के घर जाना, उसे उठाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो काफी नुकसान होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अगर इनकी आपस में लड़ाई हुई तो काफी नुकसान होगा। खैर, मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इनके मामलात सुधार दे, ये सारे आपस में सुलह कर लें और ये प्रैंक का सिलसिला खत्म कर दें, क्योंकि व्यूअर्स इससे इनका काफी नुकसान होगा। व्यूअर्स, दोनों पार्टियां जिद पर हैं, फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नुकसान है। और काफी भाई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप इनको समझाएं। देखें, मैं इनको बहुत समझाता हूं, लेकिन अब बड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूं। और व्यूअर्स, चाहिए तो ये कि वेला मुंडा उसने प्रैंक का आगाज किया था, अब वही प्रैंक से पीछे हट जाए। वो एक वीडियो लगाए जिसमें वो खुद कहे कि मैं ये प्रैंक का सिलसिला छोड़ रहा हूं। अगर वो ये काम करता है तो मुझे काफी उम्मीद है कि मेरे पापा भी प्रैंक से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स किसी को माफ करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर माफ करने में तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो कल क़यामत वाले दिन वो इज्जत मुझसे ले लेना। बाकी व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। और काफी मेरे भाई बुजुर्ग कमेंट्स करते हैं कि ध्यान भाई हमने आपसे मिलना है। तो देखें भाई, मैं इतवार वाले दिन अपने सारे काम काज छोड़कर अपने डेरे पर मौजूद रहता हूँ आने वाले भाइयों बुजुर्गों की खिदमत के लिए। तो जो भाई मुझसे मिलना चाहता है, आप इतवार के दिन चौक मुंडा में मेरे पास तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह मैं आप सबसे गपशप लगाऊंगा, आने वाले भाइयों को दुआ भी दूंगा, उनको दम भी करूंगा। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।